ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेन के बड़े हमले को लेकर खबर आपके सामने, किस तरीके से रूसी फोर्स की मिलिट्री व्हीकल तबाह कर दी गई और यूक्रेन की स्पेशल ऑपरेशन फोर्स के अटैक को लेकर यह सबसे बड़ी खबर सामने आई है। तो अब ये वो तस्वीर आपके सामने जहां देखिए कैसे यूक्रेन की स्पेशल ऑपरेशन फोर्स का अटैक हुआ और रूसी फोर्स की मिलिट्री व्हीकल को कर दिया गया तबाह। वॉर जोन से आ रही बड़ी खबरों के लिए चर्चा करेंगे। मेरे सहयोगी मनीष झा हमें ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन यूक्रेन की मरीन बटालियन के हमले को लेकर इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर है, जहां रूसी T-80BV टैंक को बनाया गया टारगेट और मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से हुए इस अटैक की तस्वीर देखिए। अगली बड़ी खबर, जहां क्रेमिना में रूस का जबरदस्त हमला हुआ और सवतोव में रूसी ब्रिगेड के हमले की यह खबर। यूक्रेन की 92 असॉल्ट ब्रिगेड टारगेट पर क्रेमिना में आमने सामने की इस जंग के बाद यह तस्वीर सामने आई। और रूस में यूक्रेन के बड़े हमले को लेकर एक और खबर, जहां रेस्तोव में मिलिट्री डिपो पर हुआ अटैक, रूसी वेयरहाउस में लगी आग, रेस्तोव में ही सप्लाई डिपो को पहुंचाया गया नुकसान। अगली बड़ी खबर, रूस के सारातोव में पेट्रोल बोट में धमाका, जहां एंजल्स इलाके में पेट्रोल बोट तबाह, यूक्रेन पर हमले की कोशिश के आरोप लगे। धमाके की इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से रात के वक्त दूर दूर तक काले धुएं का यह गुबार नजर आ रहा था और आग का गोला बन चुका था यह पेट्रोल बोट। हालांकि यूक्रेन पर हमले की कोशिश के आरोप लगे हैं। अब रूस के ब्रियांस्क में भीषण गोलीबारी की तस्वीर आपके सामने होगी, जहां यूक्रेनी फौज ने जबरदस्त शेलिंग की है। क्लस्टर म्यूनिशन से भी यूक्रेन का हमला हुआ है। हमले में कई रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया। रूसी हमले से दहला दक्षिण यूक्रेन। सबसे बड़ी खबर, 24 घंटे में 29 शाहिद ड्रोन से हमला, स्कैंडर मिसाइल से रूसी फौज का हमला। यूक्रेन की तरफ से दावा यह कि हवा में मार गिराए गए हैं रूसी मिसाइल। पिछले 24 घंटे में रूस को बड़ा नुकसान पहुंचा है। 24 घंटे में 360 रूसी सैनिकों की मौत हो चुकी है, जबकि 24 घंटे में ही 15 से ज्यादा रूसी टैंक को कर दिया गया तबाह। यूक्रेनी फोर्स ने आंकड़े जारी कर बड़ा दावा किया कि कैसे पिछले 24 घंटे में 360 रूसी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया और 15 से ज्यादा रूसी टैंक को कर दिया गया तबाह। अब यूक्रेन के हाइमार्स का एक्शन, जहां रूसी ठिकानों पर रॉकेट बरसाए गए हैं और अमेरिका से यूक्रेन को हाइमार्स मिले हैं और युद्ध में कैसे इसका इस्तेमाल करते हुए रूस को किया जा रहा है टारगेट। रूसी ठिकानों पर रॉकेट बरसाए गए, यूक्रेन के हाइमार्स का एक्शन। मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और साथ ही आपको बता दें, एज ए डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर सर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, फॉर्मर एम्बेसडर अशोक सजनार सर हमें ज्वाइन कर चुके हैं और ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता सर एज ए डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले विनोद दत्ता सर, अमेरिका से हाइमार्स तो मिल गए, लेकिन यूक्रेन किस लिहाज से युद्ध में इसे टारगेट करते हुए रूस को नुकसान पहुंचा रहा है? काउंटर ऑफेंस में हाइमार्स की यह भूमिका किस हद तक यूक्रेन को फायदा पहुंचा रही है? बस जो इक्विपमेंट उन्हें मिला है वो काफी कारगर सिद्ध हो रहा है और जिस तरह से आप देखिए रशियन कैजुअलिटीज देखने में आ रही हैं और जिस तरह से यूक्रेन अपने जो काउंटर ऑफेंसिव है उनको कंसोलिडेट करके उनको एक्शंस में कन्वर्ट कर रहा है, वो रशिया के लिए यकीनन एक चिंता का विषय है।
और जिस तरह से देखिए आप ईस्टवर्ड्स ये यूक्रेन युद्ध को ले जा रहा है और या रशियन टेरिटरी में उसको ले जा रहा है, तो उससे ये पता लगता है कि जो यूक्रेन आर्मी है उसके पास इस तरह के जो इक्विपमेंट मिल रहे हैं उसको, अभी देखिए आप जिस तरह से उसको बख्तरबंद गाड़ियां दी गई हैं या जिस तरह से उसको और बाकी इक्विपमेंट दिया गया है, उससे ये साबित होता है कि रशियन जो आर्मी है उसको वो बिल्कुल जिस तरह के ये जिटर अटैक्स हैं या जिटर पार्टीज उसने ऑर्गेनाइज करके बनाई हुई है वो उसको नुकसान पहुंचा रही हैं। पीछे आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले ड्रोन्स ने जिस तरह से अटैक किया था और यूक्रेन की रीच मॉस्को तक पहुंच गई थी, उसके एयरपोर्ट पे अटैक हुए थे और भी उसके जो कमर्शियल सेंटर्स हैं उन पे अटैक हुए थे। तो ये चिंता, बिकॉज रशिया ने कभी तवक्को नहीं की थी कि जो यूक्रेन ऑनस्लॉट है वो रशिया की, लेकिन रूसी टैंक्स को किस तरीके से अब टारगेट किया जा रहा है, यूक्रेनी मैकेनाइज्ड ब्रिगेड का हमला किस तरीके से हुआ है, रूस पर जिस तरीके से ट्रिपल अटैक हुए हैं उसके बारे में हमने चर्चा की, लेकिन यूक्रेन को मदद या धोखा, आज की एक और सबसे बड़ी खबर आपके सामने होगी। लेकिन उससे पहले रूसी टैंक की तबाही का यह वीडियो देखिए जहां यूक्रेनी मैकेनाइज्ड ब्रिगेड का हमला हुआ है और ड्रोन के जरिए टैंक को कैसे टारगेट किया गया, देखिए। ब्रिगेड का ये हमला, मनीष हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। मनीष, ये तमाम बड़ी खबरें आज हमारे पास है, किस तरीके से हाइमार्स का एक्शन नजर आ रहा है, लेकिन इस बीच रूस के जिन ठिकानों पर अभी तक टारगेट वार हुए हैं, ड्रोन के जरिए भी अब टैंक्स को टारगेट कर दिया गया है। देखिए सुरभि, 4 जून को यूक्रेन की तरफ से काउंटर ऑफेंसिव शुरू हुआ था और आज पूरे 4 महीने हो गए। इस 4 महीने के दरमियान अगर आप देखें तो यूक्रेन की सेना काउंटर ऑफेंसिव के जरिए 400 मीटर भी आगे नहीं बढ़ पाई है, ये एक हकीकत है। इसके बावजूद कि इस दरमियान उन्होंने क्रीमिया से लेकर मॉस्को में या रोस्टोव में तमाम बड़े बड़े शहरों पर कुछ सिंबॉलिक अटैक किए। मैं इसलिए सिंबॉलिक अटैक कहता हूं क्योंकि इससे हेडलाइन तो दुनिया भर में बनी, लेकिन स्ट्रेटेजिक तौर पर यूक्रेन की सेना को कोई फायदा नहीं मिला। और अब जबकि अमेरिका से अगले 45 दिन तक उनको एक ढेला नहीं मिलने वाला है, वैसी स्थिति में वो कैसे मुकाबला करेंगे। अब ठंड आने वाली है और मेरी खबर ये कहती है कि 10,000 से अधिक यूक्रेनियन सैनिक अभी सरेंडर कर चुके हैं और उनके पास मुश्किल से 30-40 हजार की फोर्स वहां पर बची है। तो किस तरीके से ये मुकाबला करेंगे ठंड का, मैं यही सोच रहा हूँ। अनुज माथुर सर, इसी पर मैं आपका रिएक्शन जरूर चाहूंगी क्योंकि बदलते मौसम के साथ क्या यूक्रेन की मुश्किलें भी और बढ़ने वाली हैं? बिल्कुल सुरभि, बिल्कुल मैं इस बात से पूरा इत्तेफाक रखता हूँ। एक तो मेरे पास आपके विजुअल्स नजर नहीं आ रहे हैं, मैं देख नहीं पा रहा हूं, तो मैं उसका असर नहीं मेरे को पता पड़ रहा है। लेकिन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है, देखिए कि जब तक 2-3 चीजें बहुत जरूरी होती हैं किसी भी लड़ाई में, जैसा कि मनीष बता रहे थे, वो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाए। वजह यह है कि उनके पास वो जो सेना, पैदल सेना होनी चाहिए, इन्फेंट्री होनी चाहिए, बूट्स ऑन ग्राउंड होने चाहिए, वो नहीं है। ना उनके पास इक्विपमेंट है, ना उनके पास वेपन सिस्टम्स हैं और अगले 45 दिन तक उन वेपन सिस्टम की आपूर्ति भी नहीं होने वाली है। और उनके, जैसा कि उन्होंने बताया, 10,000 लोगों ने सरेंडर किया है, उनका मोराल उनके बूट्स में है। तो मुझे लगता नहीं है कि ये 2-4 ब्रिगेड के ऊपर हमला कर दिया या उधर कर दिया, इससे कुछ नुकसान जरूर पहुंचा रहे हैं वो रशिया की फोर्सेस के ऊपर, लेकिन कोई असर तब तक नहीं होगा। So is the reason कि सिर्फ लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की डिमांड की जाती है अनुज सर? सुरभि नॉन कांटेक्ट वॉरफेयर से आपको परिणाम नहीं मिलते, उससे आप नुकसान जरूर पहुंचा सकते हैं, साइकोलॉजिकल असर जरूर डाल सकते हैं रशिया के ऊपर, हेडलाइंस कर सकते हैं, लेकिन उसका ग्राउंड के ऊपर कोई असर देखने को नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल सही सर। यूक्रेन के हाइमार्स के एक्शन को लेकर एक और बड़ी खबर है क्योंकि हाइमार्स के हमले में रूसी पायोन भी तबाह हो चुका है और रूस की कई पोजीशंस पर हाइमार्स से तबाही की ये तस्वीरें जारी की गई हैं। इतना ही नहीं, रूसी ठिकानों पर मिसाइल अटैक भी हुआ है जहां यूक्रेन ने S-200 सैम से यह हमला किया है। रूसी ग्राउंड टारगेट पर पिन पॉइंट अटैक हुआ। बड़ी खबर, जहां सैन्य मदद पर जर्मनी का यूक्रेन को झटका क्योंकि नए पैकेज में लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं मिल रही हैं और नए पैकेज में टॉरस मिसाइल शामिल नहीं है।
नए पैकेज में शेल्स और छोटे इक्विपमेंट्स भी नहीं हैं। यहां तक कि यूक्रेन ने जर्मनी से टॉरस मिसाइल मांगी थी, लेकिन अब एक बड़ा झटका नए पैकेज के ऐलान के बाद लगा है, क्योंकि जर्मनी ने टॉरस की मांग को ठुकरा दिया है। इंफॉर्मेशन वॉल का मैं रुख करूंगी, क्योंकि सबसे पहले इस नए पैकेज में क्या क्या शामिल है। 32,000 शेल्स इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। यहां तक कि 2 माइंस क्लियरिंग टैंक भी फिलहाल मदद के तौर पर मिलेंगे। वहीं ब्रिज लेइंग टैंक बीवर को लेकर खबर आई, साथ ही 99 सैटेलाइट कम्युनिकेशन टर्मिनल को लेकर भी डील के तहत खबर सामने आ चुकी है। यहां तक कि 1202 फ्यूजन पंप और क्या नहीं मिलने वाला है यह भी जान लीजिए, क्योंकि टॉरस लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं मिलेगी। नए लेपर्ड टैंक की डिमांड को अब ठुकरा दिया गया है। तो किस तरीके से यह बड़ा झटका है, यहां तक कि एयर डिफेंस सिस्टम को भी ठुकरा दिया गया है। इस मांग को ठुकराने का आखिर मतलब क्या है, क्योंकि अब जर्मनी ने टॉरस की मांग को जिस तरीके से ठुकरा दिया है। अशोक सज्जनार सर, इस पर मैं एक क्विक रिएक्शन आपसे चाहूंगी, क्योंकि जो जर्मनी अभी तक युद्ध में 18 बिलियन से ज्यादा की मदद कर चुका है यूक्रेन को, ये वही जर्मनी है जो 14 लेपर्ड 2 टैंक्स की डिमांड को भी पूरा करता आया है। इस वक्त में ये मांग ठुकरा देना कितनी बड़ी चोट यूक्रेन के लिए? जो यूक्रेन की डिमांड्स रही हैं काफी एग्जैजरेटेड रही हैं, काफी एक्सेसिव रही हैं। देखिए, जब भी कोई नेगोशिएशन होता है सुरभि, तो उसमें यही किया जाता है जो आप अपनी डिमांड्स को बहुत ज्यादा बनाकर रखिए, जिससे कि जिसको ये डिमांड्स मीट करनी है वो उसमें कुछ ना कुछ तो कटौती जरूर करेगा। अगर आप अपनी डिमांड्स कम रखते हैं तो उसमें भी कटौती होगी। तो इसीलिए जो आप बोल रहे हैं ये टॉरस मिसाइल उनको नहीं मिल रहे हैं, या उनको ये लेपर्ड टैंक जो नई खेप है वो नहीं दी जा रही है, तो मैं इससे आश्चर्यचकित नहीं हूं। परंतु आपने ये भी बताया है जो काफी चीजें उनके पास आ रही हैं, तो उनके पास से आ रही हैं, यूके से आ रही हैं, और देश हैं जो कि उनको सप्लाई कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर अगले 45 दिन तक यूएस से कोई उनके पास इक्विपमेंट ऐसा नहीं आता है, तो तब भी अपनी जंग को चलाने के लिए उनके पास काफी सामान रहेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, क्योंकि यूएस और नेटो की मदद से यूक्रेन जिस तरीके से अभी भी जंग के इस हालात में मजबूती के साथ दावे कर रहा है, वहीं एक और बड़ा झटका, क्योंकि यूक्रेन को सैन्य मदद पर पेंटागन की तरफ से किए गए बड़े दावे को लेकर खबर यह कि 6 महीने तक यूक्रेन को मदद लायक रकम जमा हो रही है और पेंटागन के पास यूक्रेन के लिए 5.2 बिलियन ही मौजूद है। हालांकि अब तक $44 बिलियन की सैन्य मदद अमेरिका दे चुका है। यूक्रेन पर यूरोपियन यूनियन का भी बड़ा फैसला, जहां 40,000 यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग यूरोपियन यूनियन देगा और यूरोपीय देशों में यूक्रेनी सैनिकों की ट्रेनिंग होगी। ये बड़ी खबर काउंटर ऑफेंसिव के लिए खास ट्रेनिंग को लेकर आ रही है, जहां जिस तरीके से लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे और यूएस और नेटो की बलबूते ही, सैन्य हथियारों के बलबूते ही यूक्रेन जंग में अभी भी टिका हुआ है। वहीं यूक्रेन पर यूरोपीय यूनियन की तरफ से बड़ा फैसला, 40,000 यूक्रेनी सैनिकों की ट्रेनिंग देने का और यूरोपीय देशों में यूक्रेनी सैनिकों की ट्रेनिंग होगी। हथियार का सबसे बड़ा बाजार अब यूक्रेन बना, ये एक और बड़ी खबर। दुनिया के किस तरीके से अभी तक सैन्य मदद को लेकर खबरें आ रही थी कि कैसे यूक्रेन को यह सैन्य मदद पहुंचाई जा रही है, लेकिन इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर, हथियारों का सबसे बड़ा बाजार यूक्रेन बन रहा है, जहां दुनिया के कई देशों का यूक्रेन में इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन वेपन फैक्ट्री लगाने को लेकर बड़े फैसले ले रहे हैं। जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन लगाएंगे वेपन फैक्ट्री, अमेरिका और तुर्की भी यूक्रेन में हथियार बनाएंगे। इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करूंगी, क्योंकि जिस तरीके से यूक्रेन में हथियारों का यह कारखाना होगा उसमें कौन कौन से देश इन्वेस्ट करने वाले हैं, यही इंफॉर्मेशन आपके सामने। स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और तुर्की ये अब हथियार बनाएंगे यूक्रेन में। हालांकि किस नजर से वो यूक्रेन को देख रहे हैं, यूक्रेन में कौन से देश हथियार बना रहे हैं, ये तो आपने देख लिया, लेकिन जर्मन की राइनमेटल यूक्रेन में रुचि रखने वाली पहली कंपनी बताई जा रही है। इंपॉर्टेंट ये भी है कि यूरोप की सबसे बड़ी हथियार कंपनी राइनमेटल है और 2023 के अंत तक $218 मिलियन का आर्म्ड प्लांट बनाने को लेकर यह सबसे बड़ी खबर आई है, जहां बेरख्तार करीब $100 मिलियन का निवेश करने का फैसला ले रही है। अब
तुर्की के लिहाज से भी देख लीजिए, ये इंफॉर्मेशन आपके सामने थी। बेर्तुआर को लेकर बेर्तुआर ड्रोन प्लांट बनाने की योजना है और यूक्रेन में ये ड्रोन प्लांट बनाया जाएगा। जबकि ब्रिटेन की बात करें तो यूक्रेन में लाइट होवित्जर बनाने का फैसला ब्रिटेन ले रहा है। वहीं स्वीडन इन्फेंट्री फाइटर व्हीकल्स बनाने को लेकर बड़ा फैसला ले रहा है। हालांकि हथियार निर्माताओं की पहली पसंद यूक्रेन क्यों है, एक्सपर्ट से इस पर चर्चा करने से पहले देख लीजिए, यूक्रेन एक ऐसा बाजार है जहां हथियार बेचे जा सकते हैं। हथियार निर्यातक देश रहने की वजह से बाजार के विस्तार में भी सक्षम है। यहां तक कि इंजन निर्माण के क्षेत्र में यूक्रेन के पास एडवांस टेक्नोलॉजी है और चीन की 5वीं पीढ़ी के फाइटर्स के लिए यूक्रेन ने इंजन विकसित भी किया है। क्विक रिएक्शन दत्ता सर इस पर मैं चाहूंगी, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर इनका विजन यूक्रेन को लेकर क्या नजर आता है इस फैसले से। देखिए, जिस तरह से ये खबरें आ रही हैं और अमेरिका एक इतनी बड़ी इकोनॉमी है, ये मुझे लगता है कि ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक हिस्सा है। मैं ये मानता हूं कि अमेरिका में इसका विरोध हो रहा है, वहां के लोग इस पे सवाल उठा रहे हैं और बाकी इकोनॉमीज लाइक इंग्लैंड की इकोनॉमी की काफी खस्ता हाल है, जर्मनी भी कोई बहुत ज्यादा फाइनेंशियल हेल्थ उनकी अच्छी नहीं है। Right. तो ये सब चीजों को देखते हुए हो सकता है अमेरिका की तरफ से ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा हो कि हम कोई उसको इमदाद नहीं दे रहे हैं। आज 1.5 साल से ज्यादा इस युद्ध को हो गया है। आप ये देखिए, कब से रूस और अमेरिका के अंदर ये रिटॉरिक चल रहा है कि साहब अगर कोई इस तरह से इमदाद या कोई मदद आई तो हम फलानी जगह अटैक करेंगे, हमारे न्यूक्लियर वेपन बिल्कुल आर्म्ड स्टेट में रखे हुए हैं। तो ये सब चीज मैं ये मानता हूं कि ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का है, क्योंकि ये हम सब मानते हैं कि ये युद्ध यूक्रेन रशिया का नहीं है, ये युद्ध रशिया और अमेरिका का है। यूक्रेन को सैन्य मदद पर अमेरिका की ये सफाई, यूक्रेन की मदद अमेरिका करता रहेगा। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जिन पियर का ये बयान, जल्द यूक्रेन के लिए सैन्य पैकेज का ऐलान होगा और यूएस काउंसिल ने 45 दिन तक सैन्य मदद पर फिलहाल रोक लगाई है। लेकिन इंफॉर्मेशन वॉल पर इस बारे में और जानकारी के लिए रुख जरूर करूंगी, लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए किस तरीके से व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव का ये बयान सामने आया है और इस बयान में क्या कहा गया है। पहली महत्वपूर्ण बात, रूस से जंग में यूक्रेन की हर मुमकिन मदद अमेरिका करता रहेगा। अमेरिका और सहयोगी देश जिस तरीके से ये मदद पहुंचा रहे हैं, जल्दी यूक्रेन के लिए नए सैन्य पैकेज का ऐलान कर दिया है। अमेरिका और सहयोगी देश पूरी मजबूती के साथ यूक्रेन के साथ खड़े हैं। व्लादिमीर पुतिन ये ना सोचे कि वो हमसे आगे निकल सकते हैं और ये भी साफ तौर पर ये संदेश दे दिया गया है, क्योंकि यूक्रेन को अमेरिका जिस लिहाज से मदद पहुंचा रहा है, बड़े दावे हो रहे हैं, लेकिन अमेरिकी मदद पर ही कई सवाल क्यों, जरा ये देख लीजिए। 45 दिनों तक यूक्रेन को यूएस से कोई मदद नहीं मिलेगी, ये कैसा फैसला। 45 दिन के बाद यूक्रेन को सैन्य मदद पर भी सस्पेंस बना हुआ है और यूएस कांग्रेस लगातार यूक्रेन को मदद पर सवाल उठाती आई है। यहां तक कि लॉन्ग रेंज मिसाइल्स ATACMS की डिलीवरी पर भी सस्पेंस बना हुआ है। F-16 फाइटर जेट्स की डिलीवरी की तारीख भी अभी तक तय नहीं हो पाई है। एक और सबसे बड़ी खबर, जहां रूस में चीनी भाषा की डिमांड अब 3 गुना बढ़ चुकी है। ये इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर है, जहां यूक्रेन से जंग के दौरान चीनी भाषा की डिमांड बढ़ चुकी है और रूस में इंग्लिश की जगह चीनी भाषा ले सकती है। पश्चिमी देशों से तनाव के बीच रूस का ये बड़ा फैसला, रूसी स्कूल्स में अफ्रीकी भाषा की भी पढ़ाई होगी। अब चीनी भाषा की भारी डिमांड, वो भी रूस में। जरा इस बारे में इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए जानकारी आपके सामने होगी, क्योंकि रूस इंग्लिश से अब किनारा करता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए चीनी भाषा को अपनाने की कर रहा है बात। हालांकि पश्चिमी देशों से कड़वाहट का ही क्या ये नतीजा है कि मॉस्को अब ऐसी तैयारी कर रहा है। महत्वपूर्ण यह भी है कि ड्यूमा समिति सदस्य ने चीनी भाषा के लिए पैरवी भी कर दी है। यहां तक कि स्कूली पाठ्यक्रम में, स्कूली सिलेबस में चीनी भाषा शामिल करने की मांग अब की जा रही है। हालांकि चीन और अरब देशों के पश्चिम की तुलना में खुले होने का तर्क जरूर दिया जा रहा है और रूस में चाइनीज यानी चीनी भाषा सीखने वाले एक साल में 3 गुना बढ़ भी गए हैं। पश्चिम के साथ तनाव के बाद एशिया की रूस का झुकाव सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। यूक्रेन में त्राहिमाम को लेकर आगे बड़ी खबरें आपके सामने होगी, जहां देखिए किस तरीके से यूक्रेन के सैन्य काफिले पर हुआ वार और वॉर फ्रंट में यूक्रेनी काफिले पर अटैक की ये तस्वीरें जारी की गई। रूसी आर्टिलरी यूनिट ने गोले बरसाए।
वॉर फ्रंट में ही S-60 का एक्शन भी देखने को मिला, जहां रूसी सेना ने ताबड़तोड़ शेलिंग की, यूक्रेनी गढ़ को तबाह करने का दावा। ज़ेपोरिज़िया में रूस की एयर स्ट्राइक, ज़ेपोरिज़िया पर रूसी बारूद की बारिश हुई, यूक्रेन की मजबूत पकड़ वाले इलाकों पर हमले को लेकर खबर आई। यूक्रेन के हथियारों के गोदाम पर हुआ वार, कुपियांस्क में एम्यूनिशन डिपो को तबाह कर दिया गया। रीजनल मिलिट्री हेड विटली गेनशेव की तरफ से किया गया दावा। कुपियांस्क में भी यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान, रूसी हमले में 4 आर्मी ब्रिगेड तबाह, मारे गए 65 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक, 44वीं 66वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड को नुकसान पहुंचाया गया है, वहीं 25वीं एयर असॉल्ट ब्रिगेड को भी निशाना बनाया गया। तो रूस का जिस तरीके से ये जबरदस्त अटैक हुआ है, कहां पर हुआ हमला, इस बारे में ही इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी। इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए वो तमाम लोकेशंस जहां पर देखिए किस तरीके से टारगेट किया गया है खार्किव, अवदिव्का, जिस तरीके से यहां पर बैक टू बैक हमलों को लेकर खबर आ रही है, बड़े दावे और तस्वीरें जारी कर बड़े नुकसान का किया जा रहा है दावा खार्किव और कुपियांस्क को लेकर। इसके साथ ही ये इंपॉर्टेंट है समझना कि किस तरीके से हथियारों का गोदाम खार्किव में तबाह कर दिया गया और इसी के साथ कुपियांस्क में जहां 4 यूक्रेनी ब्रिगेड को तबाह करने का दावा किया गया है। हालांकि जिस तरीके से ये बड़े दावे कुपियांस्क को लेकर किए जा रहे हैं, अनुज माथुर सर आपके पास जल्द आऊंगी, क्योंकि 24 घंटे में डोनेस्क में 180 यूक्रेनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया है या ज्यादातर सैनिकों को जख्मी किया गया है। बड़ा दावा, 24 घंटे में साउथ डोनेस्क में 30 यूक्रेनी सैनिक मारे गए, 24 घंटे में ज़ेपोरिज़िया में 35 यूक्रेनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया, वहीं 24 घंटे में खेरसों में भी 30 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। रूसी हमलों से साउथ यूक्रेन 24 घंटे में कैसे दहल चुका है, इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए इंफॉर्मेशन डोनेस्क और हर उस इलाके की जहां पर सैनिकों के मारे जाने का किया जा रहा है दावा कि डोनेस्क में 180 सैनिक मारे गए हैं या ज्यादातर इसमें से जख्मी हो चुके हैं। 2 आर्म्ड व्हीकल्स को तबाह कर दिया गया, 2 आर्टिलरी सिस्टम को भी तबाह कर दिया गया है डोनेस्क में। वहीं साउथ डोनेस्क में 30 सैनिकों को मौत के घाट उतारने का दावा, वहीं यूएस आर्टिलरी सिस्टम, 1 यूएस आर्टिलरी सिस्टम तबाह और 1 होवित्जर को भी तबाह करने का दावा किया गया है। वहीं खबरें ज़ेपोरिज़िया से भी हैं, जहां 35 सैनिकों की मौत, 2 आर्म्ड व्हीकल्स को नुकसान और 1 आर्टिलरी सिस्टम तबाह करने का दावा किया गया। खेरसों 30 सैनिकों की मौत का दावा, वहीं 2 मोटर व्हीकल्स को भी नष्ट करने का दावा किया गया है। जल्द अनुज सर आपसे एक रिएक्शन, क्योंकि 24 घंटे के तहत पहुंचाए गए इस नुकसान को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं, जहां रूसी कब्जे वाले इलाके में ड्रोन अटैक को लेकर भी अगली बड़ी खबर मेरे पास है, लेकिन उससे पहले क्विक रिएक्शन। देखिए सुरभि, क्या हो रहा है कि ये जो रशिया का अटैक्स है उसका एक सिस्टमेटिक पैटर्न है और उस पैटर्न के हिसाब से जो उनका अपना रिवाइज्ड एम है कि डोनेस्क रीजन को पूरा कब्जे में कर लिया जाए और साउथ से यूक्रेन को कट ऑफ कर दिया जाए और उसको लैंडलॉक बना दिया जाए, तो ये रिवाइज करके ये तमाम हमले उस प्लान के मुताबिक हो रहे हैं। उनके कम्युनिकेशन सेंटर्स पे, उनके सप्लाई सेंटर्स पे, उनके लॉजिस्टिक सेंटर्स के ऊपर ये हमले किए जा रहे हैं। और आप देखिएगा कि इस सिस्टम का ये जो उनका रिवाइज्ड एम है, रशिया उस एम को हासिल किए बगैर रुकने वाला नहीं है। ये आने वाले समय में आप देखेंगे कि इन इलाकों में इंटेंसिटी और एक्यूरेसी दोनों के साथ बहुत ज्यादा क्वालिटी एंड क्वांटिटी में हमले होने वाले हैं। बिल्कुल सर, लेकिन इस बीच रूसी कब्जे वाले इलाके में ड्रोन अटैक हुआ है, जहां 24 घंटे में 50 से ज्यादा ड्रोन हमले ज़ेपोरिज़िया, डोनेस्क, लुहांस्क पर अटैक को लेकर खबर आई। 2 से ज्यादा हाइमार्स रॉकेट मार गिराए गए, 45 ड्रोन हवा में ही नष्ट करने का दावा किया गया। रूस के निशाने पर यूक्रेनी फैसिलिटी, जहां पवलोग्राद में भी प्रोडक्शन फैसिलिटी को तबाह किया गया। रूसी हमले के बाद इंडस्ट्रियल प्लांट में लगी आग की ये तस्वीरें देखिए। निप्रोपेट्रोव्स्क प्रशासन के प्रमुख का इसको लेकर बयान भी सामने आया। और यूक्रेन पर रूस की ताबड़तोड़ अटैक जारी है। 24 घंटे में 107 इलाकों पर हमला, वहीं यूक्रेन की मिलिट्री हार्डवेयर पर भी हमला किया गया है। यूक्रेन की कमांड सेंटर्स पर एयर स्ट्राइक की ये तस्वीर। तो
क्या खत्म हो रहा है यूक्रेनी सैन्य भंडार? ये बड़ी खबर है क्योंकि दावा ये, और इस खबर के तहत ये दावा किया जा रहा है कि 11,266 टैंक को तबाह कर दिया गया है। वहीं मिलिट्री व्हीकल 13,700 मिलिट्री व्हीकल्स को भी तबाह कर दिया गया है। 7,359 ड्रोन्स को तबाह करने का दावा, 6,623 आर्टिलरी को भी तबाह करने का दावा, 1159 MLRS तबाह, 439 मिसाइल सिस्टम तबाह। रूस के नॉनस्टॉप अटैक हो रहे हैं। एक और बड़ी खबर है खेरसों पर रूस की भीषण शेलिंग को लेकर। सुबह से अब तक कई बार शेलिंग हो चुकी है, हमला हो चुका है। रूसी हमलों में रिहायशी इलाकों को नुकसान पहुंचा है। और जुनेस्क में रूस का एरियल अटैक, एक और बड़ी खबर, जहां Su-25 से यूक्रेनी ठिकानों पर हमला हुआ। अनगाइडेड रॉकेट से यूक्रेनी ठिकानों को तबाह किया गया। बड़े युद्ध की तैयारी में है चीन। एक और सबसे बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं क्योंकि चीन का हाईटेक सैन्य हथियार का ये दिखावा, जहां रोबोट डॉग के साथ साथ मल्टी ड्रोन्स का ये दिखावा देखिए। नए ड्रोन से मिसाइल हमला दिखाया गया है। नए वीडियो में रूसी लेसन ड्रोन्स की भी कॉपी नजर आ रही है। बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है चीन, जहां चीनी सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने का मिला है अलर्ट। और चीन की सोशल एक्टिविस्ट जेनिफर जेंग का यह दावा, 1 करोड़ 20 लाख रिजर्व सैनिकों की फौज। चीन की कॉम्बैट रेडिसन का यह वीडियो भी अब सामने आया है और इस वीडियो के जारी होने के बाद किए जा रहे हैं बड़े दावे। बड़े युद्ध की तैयारी में है चीन, ये सबसे बड़ी खबर है क्योंकि 1 करोड़ 20 लाख रिजर्व सैनिकों की फौज को लेकर यह बड़ा दावा किया जा रहा है। वहीं 20 लाख सैनिक युद्ध के लिए 24/7 तैयार बताए जा रहे हैं। अशोक सर, आई वांट यू टू जॉइन ऑन दिस क्योंकि 20 मिसाइल ब्रिगेड लॉन्च के लिए तैयार बताए जा रहे हैं। 3 एयरक्राफ्ट कैरियर, 60 मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी तैयार, न्यूक्लियर सबमरीन समेत 130 पनडुब्बी भी तैयार बताई जा रही है। जी देखिए, जो ये चीन धमकियां दे रहा है और इसने ताइवान के विरुद्ध, तो हमने देखा है उसका एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में भी कितनी बारी उसका उल्लंघन किया है, कितनी बारी वायलेशन किया है। अपनी शिप्स को, अपनी बोट्स को वो ताइवान के एरिया में लेकर गया है, तो उसको थ्रेटन और इंटिमिडेट तो करने का वो पूरा प्रयास कर रहा है।